3 है बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो 2 प्रॉपर्टी इसके हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो है आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, और जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं, किसके रूप में होते हैं। तो बिना समय बिताते हुए तो हम चलते हैं टॉपिक पे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी दो बॉडी के बीच में जब चार्ज ट्रांसफर होता है, तो चार्ज के जो ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल नंबर में होते हैं, न कि रेशियो में होते हैं, न कि फ्रैक्शन में या रेशनल में। आपको प्रॉपर वे में आपको प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो बॉडी के बीच में। जैसे कि आपको +1 चार्ज हो गया, +E चार्ज हो गया, +2E चार्ज हो गया, या -E चार्ज हो गया, या -2E चार्ज हो गया। ऐसे आपको n चार्ज तक आपको ट्रांसफर हो सकते हैं। और किसके डिपेंड है, बॉडी पर डिपेंड है कितने चार्ज वो ट्रांसफर कर सकता है, और कौन लूज कर सकता है चार्ज अपना, कौन गेन कर सकता है, वो तो बॉडी पर डिपेंड करेगा। तो इसमें यही है क्वांटाइजेशन मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल में जब चार्ज ट्रांसफर होंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल में होते। तो चलिए इसको देखते हैं हम आपको रिटर्न रूप में। तो फर्स्ट है आपको ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। जैसे आपने बताया हम कि जो फ्री चार्जेस हैं यूनिवर्स में, जैसे स्पेस में जो फ्री चार्जेस हैं वो आपको जो इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, जो चार्ज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। जितने भी फ्री स्पेस में जो चार्ज हमारे पास है, जैसे ले लेते हैं अपने बॉडी को ले लेते हैं, तो हमारे बॉडी के जो जब ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर होगा हमारे बॉडी से और किसी दूसरे बॉडी में, तो एक इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो यही बोल रहा है इस बात में। और सेकेंड पॉइंट है आपको द चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई एन एक्सप्रेशन है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन है क्यू इजकल टू एन ई। जैसे क्यू इजकल टू एन ई, जैसे आपको क्यू हो गया टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, और इसमें एन है आपको, एन इज एनी इंटीजर दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे 0 हो गया, +1 हो गया, +1 -1 हो गया, +2 -2 हो गया, सो ऑन +n -n तक आप में। और यहाँ पे जो ई है आपको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन आपको Q इजकल टू एनी, इससे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होते हैं, और इसका क्वांटाइजेशन का मतलब इसी एक्सप्रेशन से गिवन होता है। तो थर्ड पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ई है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो Q है वो ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ई, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज ट्रांसफर होंगे। चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेरा द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट गिवन बाय द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय फैराडे। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो थ्योरी दिए हैं, सबसे पहले थ्योरी दिए थे उन्होंने एक लॉ के थ्रू दिए थे। जो लॉ है वहां पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था फैराडे साहब। और आपको चलते हैं डिफाइन 1 कूलम की ओर। 1 कूलम, ये आपको 1 कूलम को कैसे हम परिभाषित करेंगे, कहीं आपको क्वेश्चंस बोर्ड में आ गए या आपको कोई पूछ दिया, कहीं एग्जाम में आए कहीं, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा 1 कूलम किसे कहेंगे, 1 कूलम का परिभाषा हम कैसे देंगे। तो 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करेंट इज 1 एम्पियर। जैसे कि एक वायर में आपको जो 1 कूलम की चार्ज फ्लो हो रही है, तो जो चार्ज फ्लो हो रही है 1 सेकेंड में होनी चाहिए, और उसका जो करेंट की वैल्यू होगी वो आपको 1 एम्पियर मस्ट है। 1 टाइम 1 सेकेंड एंड करेंट इज 1 एम्पियर, then said is 1 coulomb, then it is said to be 1 coulomb। तो आगे चलते हैं, 1 कूलम की आप परिभाषा समझ गए आप लोग। तो चलते हैं अगले पेज में। तो हाँ, जैसे अब एक और पॉइंट है आपको द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज, जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं, E इक्वल टू 1.602 इंटू
10⁻⁹ कूलम। तो ये आपको वैल्यू याद करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिक चार्ज है ई है, जिसको डिनोट करते हैं ई से, तो उसका वैल्यू ये है आपको। और एक क्वेश्चन लेते हैं आपको कि एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि -1 कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको हम न्यूमेरिकल वे से थोड़ा सोल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि द एक्सप्रेशन गिवन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय Q इक्वल टू N। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज दी गई है Q दी गई है वो इक्वल टू -1 कूलम दिया गया है, और आपको N इक्वल टू पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, और E की वैल्यू आप जानते हैं पहले से कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। तो इसको हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो Q की वैल्यू -1 हो गई और N की वैल्यू निकालनी है, इंटू -1। माइनस क्यों रखे यहाँ पर, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होती है, इसीलिए माइनस यहाँ रखा गया। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे N को यहाँ छोड़ दिए और इसको नीचे ले आए, और इसे आप सिंप्लीफाई किए तो आपको 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आती है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको यहाँ से मालूम चला कि 6 की इंटू 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे -1 कूलम चार्ज में ऑक्युपाइड होते हैं। और एक और एग्जांपल है आपको कि इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स, देन द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज व्हाट। तो आपको यहाँ से हमको मालूम है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सप्रेशन है, चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू Q इक्वल टू N। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया कि आपको एक बॉडी पर आपको इलेक्ट्रॉन चार्ज है और N1 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक दूसरे वाले बॉडी पर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन्स है, एक में प्रोटॉन एक में इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम क्वेश्चन से जानते हैं कि जब चार्ज ट्रांसफर होती है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इक्वल होती है। तो यहाँ टोटल चार्ज निकालना है, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में N2 इंटू ई कर दिए, और जो प्रोटॉन है आपको फर्स्ट बॉडी में, और प्लस सेकेंड बॉडी में N1 इंटू -E, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम इक्वल किए, तो N2 - N1E टोटल चार्ज हो गया। जो यहाँ पे N1 एंड N2 इंटीजर है, और जो इसका डिफरेंस है जो N2 - N1 का वो भी आपको इंटीजर है। तो इससे आपको पता चला कि द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। आप कितना भी बॉडी ले लीजिए, कोई भी 5 बॉडी ले लीजिए, जैसे कि आप 2 बॉडी ले लिए, तो आप 2 बॉडी पे चार्ज, एक पे प्रोटॉन रखे एक पे इलेक्ट्रॉन है, तो उससे ही मालूम चला कि हाँ जो आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो किसकी इंटीग्रल मल्टीपल है, वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के मल्टीपल है। तो इससे साबित यही हुआ कि कोई भी जब क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि आपको कहीं भी स्पेस में आपको जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, न कि आपको रेशनल नंबर में होगा या फ्रैक्शन में होगा। तो इसका मतलब यही है। और एक लास्ट पॉइंट है आपको, फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस फॉर विच N इज वेरी लार्ज नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। जैसे आपको माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस, माइक्रोस्कोपिक में कि बहुत छोटे छोटे, और मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो। तो जो इसमें आपको N की जो वैल्यू होती है, नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है, वो बहुत आपको ज्यादा होती है। तो उसके संदर्भ में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसमें आपको इसको नहीं लाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो आप इसको सपोर्ट करिए और भाई को सपोर्ट करिए।